को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। जब से बीजेपी ने यहां समीक्षा बैठक उत्तर प्रदेश में शुरू की है और अपने हार के कारणों का विश्लेषण किया है, तब से लोग बता रहे हैं आप काफ़ी परेशान हैं। हम सर क्यों परेशान होंगे, आप बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी अपने हार के कारणों की अगर ईमानदारी से समीक्षा करेगी तो निश्चित तौर पर जनता को लाभ होगा, क्योंकि सरकार तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। अगर भारतीय जनता पार्टी हार की समीक्षा करती तो ब्रजेश भाई परसों ही 5,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी से निकाल दिया है। आपके सामने है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका अखबार कह रहा है, आपका समाचार कह रहा है। 5,000 स्वास्थ्य, हाँ नहीं, वो लोगों ने आज आकर घेराव वगैरह भी किया, वो है समीक्षा है। जी जी, सुनिए ना, खाली अभी एक चीज है, अब 3-4 चीजें हैं, मेरी बातें सुन जरूर लीजिए आप। तो उसके बाद आप बताइए, अगर ये हार की समीक्षा कर रहे होते तो ये जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, जो किसी अडानी की कंपनी है, किसी गुजराती की कंपनी है, किसी भाजपा के नेता की कंपनी है, आउटसोर्सिंग कंपनियों से कर्मचारियों को ले रहे होते या सरकारी नौकरी निकाल रहे होते? अभी भी आउटसोर्सिंग कंपनियों से ले रहे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक को, किसी अडानी को, किसी भाजपा के नेता को और किसी गुजराती कंपनी को ये लोग 25,000 30,000 रुपए एक आदमी के देते हैं और उस लड़के को बेचारे को 12,000 रुपया मिलता है, लड़की को 14 मिलता है। वो जो है 10-90 पर धरना देती हैं लड़कियां जो 1090 की हैं कि उन्हें नौकरी में पैसा कम मिलता है, क्योंकि आउटसोर्सिंग वाला जो धन्ना सेठ है वो पैसा ले जाता है। अगर ये समीक्षा कर रहे होते तो अनुप्रिया पटेल का जो लेटर है, जो जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि पिछड़ों को क्या नाम, पिछड़े पदों को अयोग्य, क्या नाम, लोग उन पिछड़े पद पर योग्य लोग नहीं मिले कह करके उसको खाली छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर जनरल कैटेगरी से उसको भर दिया जाता है। तो जब ये भर दिया जाएगा, पिछड़ों को नौकरी नहीं दी जाएगी, तो ये समीक्षा करने का तरीका है। सहारनपुर से लेकर के और देवरिया तक आप नोट करके रखो, मैं पूरा टाइम दूंगा, राजपूत समाज के लोग हो, चाहे चाहे वो सैनी समाज के लोग हो, चाहे वो बाकी समाज, सबको बेइज्जत किया जाएगा। अच्छा, इनकी समीक्षा से एक और बात सामने निकल के आई। सैनी जैसे आप तो चूंकि खुद प्रवक्ता हैं तो इसको किया जाएगा, बेटर एनालाइज करेंगे। इनके समीक्षा में ये बात सामने आई कि जो आप लोगों ने सो कॉल्ड प्रोपोगंडा जिसको ये कहते हैं, आई डोंट नो वो क्या है, उसका ये ठीक से काउंटर नहीं कर पाए, बस यही चूक हो गई, वरना आप जीत नहीं पाते। देखिए, खाली प्रवक्ताओं कहते हैं ना कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है तान को कौन हवाल। हमारे साथी प्रवक्ताओं के ऊपर क्यों गाज गिरवा रहे हैं भाई? हमारा तो रोज का मिलना जुलना है। गाज गिरवाएं नरेंद्र मोदी के ऊपर, गाज गिरवाएं ये जो अमित शाह जी के ऊपर, जो ये कहते थे कि मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, फलानी चीज कर ले जाएंगे। फर्क उनसे पड़ता है। ये जो हमारे साथी दिल्ली वालों पे ही बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश पे कुछ मेहरबानी है, ठहराना चाहते थे। थोड़ा इन पे ही बोलो। दुबे जी भी साथ हैं, इन पे तो कुछ कहा ही नहीं आपने। नहीं, दुबे जी की पार्टी तो मैं कह तो रहा हूं आपसे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का प्रयोग किया इन्होंने, ठाकुरों को तो नाराज किया, वोट नहीं दिया, क्या नाम, इन्होंने टिकट नहीं दिया और उनका काम नहीं किया। सैनी समाज को तो नाराज किया। धर्म सिंह सैनी जैसे आदमी को आप लगातार बेइज्जत करते रहे भारतीय जनता पार्टी वाले, पश्चिम उत्तर प्रदेश का इतना प्रमुख नाम। आप इस चीज को देखिए ना, हर जगह पे लोग बेइज्जत करते रहे। उन प्रवक्ताओं के ऊपर क्या गलती है सर? अच्छा, ये बताओ, एक लास्ट क्वेश्चन है। हूटर तक की लाइट छीन ली जा रही है। वो जो राकेश त्रिपाठी है उसको बेइज्जत किया जा रहा है परिवार के सामने। बड़ी आपको राकेश की चिंता है, कोई डिबेट में राकेश को छोड़ते नहीं थे। आज राकेश की इज्जत की कितनी चिंता है आपको, मैं बड़ा भावुक हो गया। हमारी देखिए राजनीतिक नेतृत्व को अगर कोई बेइज्जत करेगा, प्रशासनिक नेतृत्व, तो उसके खिलाफ सब बहुत शुक्रिया। मैं आपके दोस्त अनिल दुबे को आमंत्रित करता हूं, धन्यवाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से बेइज्जत करा रही है देश के ब्राह्मण नेतृत्व को भी, आलोक अवस्थी को भी और राकेश त्रिपाठी को भी। दुबे जी